हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल A2 क्लासेस। आई एम अनुराग आज़ाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में जैसा कि हम पिछले पार्ट 2 में इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में 2 पार्ट बना चुके हैं और तीसरा पार्ट है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, तो आप इसको पूरा विजिट कीजिएगा, ठीक है। और हम ज़्यादा बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न 36 इस प्रकार है कि 2 रेखाचित्र लेखकों व 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखाचित्र लेखक महादेवी वर्मा और अमृत राय, ये 2 रेखाचित्र लेखक हो गए। बात करें संस्मरण लेखक की तो रामवृक्ष वेनीपुरी और देवेंद्र नाथ, ये हमारे 2 संस्मरण लेखक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि डायरी विद्या की विशेषताएं लिखिए। कि डायरी विद्या की विशेषताएं क्या होती है। डायरी राइटिंग आप जानते हो, डायरी सुना है। डायरी में क्या होता है, लेखक होता है वो अपने बारे में ही लिखता है, अपना दृष्टिकोण लिखता है, और मेन चीज़ होती है इसमें तिथि के अकॉर्डिंग लिखता है। जो भी उसमें लिखता है तिथि के अकॉर्डिंग क्रम से लिखता है। तो वही है यथार्थ चित्रण और तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोण, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव देता है वो घटनाओं से संबंधित, ठीक है, उसके डेली लाइफ में जो भी हो रहा है, उसने जो भी देखा है उसी को वह तिथिवार अपनी डायरी में नोट करता रहता है। तो यही डायरी की विशेषताएं हो गई। डायरी साहित्य की विशेषताएं लिखिए। यहाँ लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बोल रहे हैं रिपोर्टाज विद्या क्या है। डायरी राइटिंग के बारे में जान लिया, अब ये रिपोर्टाज विद्या क्या है। तो रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है, ठीक है। घटना का स्वयं प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। जैसे कोई घटना हो गई, कहीं दुर्घटना हो गई, तो वह रिपोर्टाज लेखक क्या करता है, वहाँ पर खुद प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर पूछताछ करेगा, तब कहीं उस पर कोई डायरी राइटिंग टाइप का कुछ करेगा, वो ये रिपोर्टाज कहलाता है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें देखो इमेजिनेशन नहीं किया जाता है, इसमें सब कुछ रियल लिखा जाता है जो कि प्रत्यक्ष उसके सामने होता है। इसको उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक। जैसा कि पत्रकार करते हैं ना, कहीं कोई घटना हो जाती है, पत्रकार जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, वही एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसमें कल्पना नहीं की जाती है। तो घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, ठीक है, यथार्थ जैसा कि तैसा चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभाव उत्पादकता, ठीक है, इसमें कुछ अच्छे शब्दों का यूज कर दिया जाता है, एकदम प्रभाव उत्पादक तरीके से लिख दिया जाता है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके। अमर उजाला ये सब देखते हो ना, पत्रकार लोग ही तो लिखते हैं ये सब। तो रिपोर्टाज की यही विशेषताएं हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। लघु कथा विधि के 2 लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो लघु कथा विधि के 2 लेखक हैं, विष्णु नागर और चित्रा मुंद्रा, ठीक है। तो ये 2 लेखक हो गए लघु कथा विधि के। अब क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार है कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस राजभाषा में हुआ है। तो हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम प्रयोग है वह राजस्थानी भाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहे हैं कि भारतेंदु से पूर्व कौन से 2 राजाओं ने हिंदी के विकास में योगदान दिया। तो भारतेंदु से पूर्व 2 राजा थे, एक तो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह, ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लिया जाता है कि इसी प्रकार से इसमें पूछ लिया गया है, भारतेंदु से पूर्व कौन से 2 राजा थे। तो पहले राजा हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार दे रखा है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत अच्छे इसके आंसर्स लिखे हैं, जैसे कि मुंशी सदाशिव लाल, तो उनकी रचना है सुख सागर। इंसा अल्लाह खां, तो इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये इंसा अल्लाह की है कहानी। और लल्लू लाल ये एक लेखक है और इनकी रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र, और इनकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो पूछ ली जाती कहीं ना कहीं, ठीक है, आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो वो है नासिकेतोपाख्यान, याद रखना है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह द्वारा लिखी गई है। और ये सुख सागर ये मुंशी सदाशिव लाल ने लिखा है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है कि हिंदी की कोई 2 बोली लिखिए। तो हिंदी की कोई 2 बोली, ठीक है। तो भाषा और बोली अलग होती है। भाषा और बोली में यही डिफरेंस होता है, जो बोली होती है वो कहीं ना कहीं भाषा से संबंधित होती है, लेकिन उसके विकृत रूप का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हिंदी भाषा का, जैसे गांव में हम किस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, बातों को आपस में आदान प्रदान करते हैं ना, तो वो शुद्ध हिंदी नहीं होती है। तो भाषा बोली यही अंतर होता है थोड़ा सा।
तो हिंदी की दो बोलियां हैं, एक तो ब्रजभाषा और अवधी, इस प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, बोलियां क्या होती हैं, किसी भाषा की विकृत रूप ही होती है। तो इसमें 8 बोलियां इस प्रकार है, एक तो ब्रजभाषा है, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और खड़ी बोली। ये सब हिंदी की 8 बोलियां हो गई। ठीक है, याद रखना है, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ऐसी भी आपको याद होंगी। ठीक है, वैसे मैं बताऊं, मुझे सबसे अच्छी हरियाणवी लगती है। हरियाणवी लोग होते हैं ना, उनके मुंह से हरियाणवी सुनते कितनी अच्छी लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार है कि हिंदी में राजस्थानी गीत का प्रारंभ कब हुआ था। तो हिंदी में जो राजस्थानी गीत का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, हिंदी का जो सबसे पहले यूज राजस्थानी भाषा में ही किया गया था, और कह रहे हैं कि राजस्थानी गीत का आरंभ कब हुआ था, तो वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार है, ब्रज भाषा में सर्वप्रथम कौन सी रचना प्राप्त होती है। तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि गोरख पंक्ति रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार है, सितारे हिंदी की भाषा शैली किस रूप में थी। राजा सितारे हिंद की बात हो रही है, शिव प्रसाद सितारे है ना। तो शिव प्रसाद सितारे जो खड़ी बोली गद्य के रचनाकार थे, जो इनकी भाषा किस रूप की थी। तो सितारे हिंद खड़ी बोली गद्य को अधिक नफीस बनाकर उर्दू जैसा रूप था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, राजा ये लक्ष्मण सिंह गद्य भाषा के किस रूप के पक्ष में थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, जबकि शिव प्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली के पक्ष में थे, जैसे कि हमने ऊपर इस वाले क्वेश्चन में देख लिया था। ठीक है, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, बहुत मजे में पढ़ना है, बस आपको इसे देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब जब 4 ऑप्शन सामने दे रखे हैं और पूछ लिया जाए ऐसी चीज़ें, अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, ये फिलहाल अति लघु उत्तरीय टाइप है, एक नंबर में पूछ लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य भाषा की कोई 2 कमियां बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य भाषा में 2 कमियां थी, एक तो व्याकरण की त्रुटियां बहुत हुई थी और ब्रज भाषा का अभाव था। ठीक है, ये बात हो रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा पे। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं, तो हिंदी गद्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली पत्रिका एक ही है, वो है सरस्वती पत्रिका। तो हिंदी गद्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, और इसके संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनको तो कौन नहीं जानता होगा, इनकी रचना बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे पहले इनकी सबसे ज़्यादा विख्यात पत्रिका की बात हो रही है सरस्वती पत्रिका, इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हिंदी गद्य के विकास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं ब्रज भाषा की प्राचीन गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो ब्रज भाषा की प्राचीन रचना अगर हम बात करें तो रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, तो 84 वैष्णव की वार्ता हो गई और एक 252 वैष्णव की वार्ता, और ये लिखी है गोकुलनाथ ने। ठीक है, और अष्टयाम एक रचना है जो कि नावादास ने लिखी, पूछ ली जाती है। ठीक है, मैंने जब पेपर दिया तो मेरे समय में ये पूछा गया था, अष्टयाम जो रचना है वो किसकी है। तो अष्टयाम जो रचना है नावादास की। नावादास यहाँ पे एक कवि हैं, और जबकि जो अष्टयाम है ये एक रचना है, कन्फ्यूजन तो हो जाना। ठीक है, उल्टा उल्टा कर दो फिर। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है, वो विट्ठलनाथ की रचना है। ठीक है, अगहन तो ये महामात्य बैकुंठ शुक्ल की रचना है, और माधव विलास किसकी रचना है, लल्लू लाल की। ठीक है, लल्लू लाल, अभी इनकी हमने एक रचना के ऊपर बात की थी, तो माधव विलास इनकी ये भी एक रचना है। 52 की बात करते हैं कि रानी केतकी की कहानी, हमने इसकी बात की थी, हमने कहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी तथा चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक का नाम लिखिए। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक की बात करें तो अभी हमने आपको बताया ही था, इंपॉर्टेंट है, इंसा अल्लाह खां, और चंद छंद वर्णन की महिमा इसके कवि हैं कवि गंग। ठीक है, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि लल्लू लाल और मथुरा शुक्ल की एक रचना का नाम लिखिए। तो लल्लू लाल की गद्य रचना, अगर हम लल्लू लाल की बात करें तो इनकी गद्य रचना एक है प्रेम सागर, और मथुरा शुक्ल जो है इनकी रचना की बात करें तो वो है पाचांग दर्शन। ठीक है, बस आप इनको ऐसे ही एक बार देख लीजिए, आपको कंतस्ट हो जाएंगे। 54 है, भारतेंदु युग गद्य के लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों के भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी, पूरा होता है किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि महत्वपूर्ण है। अगर भारतेंदु युग के गद्य लेखकों की बात आ जाती है तो हम ये कुछ नाम लिख देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं,
कि द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक बताए जा रहे हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर लोगों में पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी और गोपाल राम हैं। ठीक है, तो इनके ये गद्य लेखक रहे द्विवेदी युग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन करके हिंदी गद्य के विकास को प्रोत्साहित किया था। तो ये अभी हमने बात की थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो वह पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो शुक्ल युग के प्रमुख लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राय कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत गद्य के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता उपरांत गद्य के प्रमुख लेखक कौन कौन रहे थे। इम्पोर्टेंट है, आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जब गद्य और पद्य पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में ये चीज़ें पता होना जरूरी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, चंदेंद्र कुमार, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, कुबेरनाथ राय आदि प्रमुख हैं। नंबर 59 इस प्रकार है कि हिंदी गद्य में विकसित सभी विद्याओं के नाम बताइए। हिंदी गद्य की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी विद्याओं में रचित होती हैं, लिखी जाती हैं, तो वो सभी गद्य विद्याएं एक ही जगह इकट्ठी मिल गई आपको। देखो कौन कौन सी निबंध है, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये सब आपने सुने ही होंगे, है ना। जीवनी है, इंटरव्यू हो गया, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी, रेडियो रूपक, ये अलग है, रिपोर्टाज, यात्रा और गद्य काव्य साहित्य और डायरी आदि महत्वपूर्ण है। और इन सभी रचनाओं के बारे में हम जान चुके हैं, किसमें क्या होता है, क्या लिखा जाता है, आत्मकथा, जीवनी, इनमें क्या अंतर है ना। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। छायावादी युग के गद्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी गद्य की प्रमुख विशेषताएं अलंकारिकता, भावात्मकता, चित्रात्मकता, इसकी 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, छायावादी युग की यही विशेषताएं रही हैं। इनमें देखो ज़्यादा इन्हीं रचनाओं में अलंकारों का यूज करके इनको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और रुचिकर बनाया गया है। इसमें भावात्मक शैली का यूज किया गया है और चित्रात्मक शैली का, यानी इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है चित्रात्मक शैली के द्वारा इनकी सभी रचनाओं में, चाहे वो महादेवी वर्मा से ही या रामधारी सिंह दिनकर से ही। और क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। प्रगतिवादी युग की गद्य की 2 विशेषताओं वर्णन की। तो प्रगतिवादी युग के गद्य की 2 विशेषताएं हैं। ये तो सहज व्यवहारिक भाषा, इसमें सहज व्यवहारिक भाषा का यूज किया गया है, और अलंकार विहीन भाषा, इसमें अलंकारों का यूज नहीं है। अलंकार विहीन मतलब अलंकारों से परे, बिना अलंकार के। सतेज और चुटीली युक्तियाँ इसमें यूज की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 है प्रगतिवादी युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के 2 लेखक तो रामविलास शर्मा हो गए और शिवदान सिंह चौहान, ये 2 प्रमुख लेखक हो गए प्रगतिवादी युग के। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो बाबा वटेश्वर नाथ और रतिनाथ की चाची, ये प्रगतिवादी युग की 2 रचनाएं हो गई। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक यार अवश्य कर दिया करो। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक आध बार इसे और देख लेना, आपको एकदम रट जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो टोटल 63 क्वेश्चंस हो गए और मैं इसके बाद भी और वीडियो चलाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ये रहा हमारा चैनल और इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।